हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल गुरुकुल क्लासेस में। आज का जो मोटिवेशनल लाइन है वो है हमारा, कौन कहता है कामयाबी किस्मत तय करती है। कौन कहता है कामयाबी किस्मत तय करती है, अगर इरादों में दम हो तो मंजिलें भी झुका करती है। हेलो दोस्तों, तो ये जो मैं बताने वाला हूँ ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। अगर इसको याद कर लिए तो आपका 60 से 70% क्वेश्चन इसी से रहता है। देखिए, मान लीजिए कि लीनियर इक्वेशन दो गो है। एक तो लीनियर इक्वेशन मेरा है a1x b1y और c1, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मान लिए, ठीक। उसके बाद दूसरा लीनियर इक्वेशन है हमारा a2x b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, इसको हम इक्वेशन नंबर 2 मान लिए। अब दोनों का जो कॉफिशिएंट है, गुणांक, x का गुणांक, y का गुणांक और कांस्टेंट टर्म, ये दोनों को अगर हम कंपेयर करेंगे, क्या करेंगे, तुलना करेंगे। तुलना करने पर जैसे ही तुलना करेंगे तो हमारे पास 3 ठो कंडीशन आएगा। कंडीशन नंबर 1 में हमारा आ जाएगा a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। कंडीशन नंबर दूसरा में आ जाएगा a1/a2 बराबर नहीं b1/b2। कंडीशन नंबर तीसरा में आ जाएगा a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं c1/c2। अब हम लोग जानेंगे कि ई जो अनुपात है इसका हम तुलना करके क्या क्या पता लगा सकते हैं। देखिए, सबसे पहली बात हम ग्राफीय निरूपण का पता लगा सकते हैं कि उसका आलेख कैसा खिंचाएगा, समझ गए। दूसरा नंबर बात, हम बीजगणितीय निरूपण भी उसका भी पता लगा सकते हैं कि उसका जो बीजगणितीय हल है वो कितना होगा, है ना। और दूसरा हम हल भी देख सकते हैं कि उसका कैसा हल निकलेगा। तो देखिए, पहला नंबर कंडीशन है हमारा a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। इस कंडीशन में अगर ग्राफीय हल देखा जाए तो रेखा संपाती होती है, जिसको हम लोग सेम लाइन बोलते हैं, और बीजगणितीय हल अपरिमित रूप से अनेक हल होता है, जिसको हम इनफाइनाइट सॉल्यूशन भी कह सकते हैं। और इसका जो हल है वो संगत कहलाता है। इसका हल क्या कहलाता है, संगत। उसके बाद दूसरा नंबर कंडीशन है हमारा a1/a2 डज नॉट इक्वल b1/b2। इस कंडीशन में हम अगर ग्राफीय हल का बात करें तो रेखाएं प्रतिच्छेदी होगा, समझ गए। ग्राफ जो है वो कुछ इस तरह का होगा, हमेशा प्रतिच्छेद करते हुए रहेगा। संपाती में एकदम सेम लाइन होता है, इसके ऊपर ये, समझ गए। और उसका अगर बीजगणितीय निरूपण का बात किया जाए तो अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय हल को हम केवल एक हल भी बोल सकते हैं, जिसको यूनिक सोल्यूशन बोला जाता है। और हल का बात करें तो हल फिर संगत कहलाएगा। मेरा क्या कहलाएगा, संगत। तीसरा नंबर कंडीशन है हमारा a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं c1/c2। इस तरह का जब आपको कंडीशन मिले तब उसका ग्राफीय निरूपण जब आप कीजिएगा तो ग्राफीय निरूपण में जब दोनों समीकरण का ग्राफ खींचिएगा तो समांतर रेखा आएगा, इस तरह से आ जाए या जिस तरह से भी आएगा समांतर लाइन ही। उसके बाद अगर बीजगणितीय निरूपण का बात किया जाए तो इसका कोई हल नहीं निकलता है, जिसको हम लोग नो सॉल्यूशन बोलते हैं। कोई हल नहीं, नो एनी सॉल्यूशन। और इस तरह का हल हमारा असंगत कहलाता है, जिसको इनकंसिस्टेंट कहते हैं, है ना। तो अगर हम ये 3 कंडीशन याद रखें तो हमारा बहुत सारा प्रश्न हल